अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आसिफ़ हूँ और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं बाज़ ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान पित्ते में पथरी डायग्नोस हो जाती है। कभी पेट में दर्द हुआ और अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला पित्ते में पथरी है। और बाज़ औक़ात ये इतनी ज़्यादा सूजन हो जाती है पित्ते पे कि उसके साथ उल्टियाँ होना, बुखार आना और शदीद पेट में दर्द हो जाना, ख़ास तौर पे पेट के सीधी तरफ ऊपर वाले हिस्से में जहाँ लिवर होता है। ऐसी सूरतों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं आया हम ऑपरेशन करवाएं नहीं करवाएं, क्योंकि कंसर्न होता है कि उससे कोई बेबी को नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक अपेंडिसाइटिस है यानी अपेंडिक्स का सूज जाना, वो भी कभी कभार जो है प्रेगनेंसी में हो सकता है और अगेन इसी तरह की कन्फ्यूजन वहाँ पे भी क्रिएट हो जाती है। तो अब जितनी भी तहकीक की गई है उससे ये साबित हुआ है कि प्रेगनेंसी में ऑपरेशन करना नुकसानदेह नहीं होता। ऑपरेशन किया जा सकता है और ख़ास तौर पे शुरू के महीनों में ज़्यादा सेफ़ है, आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि बाज़ ख़वातीन को जो हमने प्रैक्टिस में देखा है वो ये होता है कि उनको एक दफ़ा डायग्नोस हो गया पित्ते में पथरी है, अब क्या होता है वो ऑपरेशन नहीं कराती और इस डर से कि कुछ हो ना जाए, और वो पेन बर्दाश्त करती हैं पूरे 9 महीने। और बाज़ औक़ात पित्ते में पथरी की कोई पेचीदगी जो है वो ज़ाहिर हो सकती है। अगर पित्ते में पथरी की कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आप ये समझिए कि ऑपरेशन अब लाजमी है, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रोसीजर होना ज़रूरी है। तो उसमें अस्पताल में दाखिला ज़्यादा हो सकता है, लबलबे पे सोजिश हो गई तो आईसीयू में दाखिला हो सकता है, उसमें फिर बच्चे की जान को ख़तरा ज़्यादा होता है। तो हमने अपनी प्रैक्टिस में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी यानी छोटे छोटे सुराख से जो ऑपरेशन होता है वो हम आराम से प्रेगनेंसी में कर सकते हैं और इससे ख़वातीन को काफ़ी रिलीफ़ मिल जाता है। उनका जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है वो अच्छा गुजरता है, उसमें पेन नहीं होता उन्हें, वो कोई भी चीज़ खा सकती हैं। क्योंकि पित्ते में पथरी हो जाए तो चीज़ें खाना भी मुश्किल होता है, थोड़ी सी कोई चीज़ खाएंगे और फिर उससे दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर कुछ महीने तक कोई डाइट ही करता रहे तो जाहिर सी बात है उसका वेट लॉस होगा और जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है पर डे में। तो जो भी ख़वातीन हैं जिनको भी प्रेगनेंसी में गॉल स्टोन डायग्नोस होता है वो ज़रूर अपने सर्जन को एक दफ़ा दिखाइए, उनसे डिस्कस करें। हो सकता है प्रेगनेंसी पूरी होने से पहले उनका ये प्रॉब्लम हल हो जाए। अब इसी तरीके से बात आती है कि अपेंडिक्स अगर सूजा हुआ है, अगर अपेंडिक्स सूजा हुआ है तो वो उनको ख़वातीन में पेट में के जो लोअर पार्ट है, एब्डोमिनल लोअर पार्ट राइट साइड पे, वहाँ पेन हो जाना, उसमें अगेन हमें सर्जरी करना अपेंडिसाइटिस में कभी कभी ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि अगर हम दवाइयाँ दे के वो ठीक नहीं हो रहा तो उस अपेंडिक्स पस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है वो, ठीक है। या अपेंडिक्स में कोई सुराख होता है जिसे कहना जी अपेंडिक्स फट गया, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो वो ख़वातीन जिनको अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हो जाए वो भी अपने सर्जन से बाराब्ता करें और उनको इसका भी सल्यूशन सर्जरी से निकल सकता है, बजाय कि वो किसी भी पेचीदगी में चली जाए। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम करवा के मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्ट्रासाउंड एक बहुत आम सा एक टेस्ट है जो पित्ते में पथरी भी बता देता है और अगर अपेंडिसाइटिस हो वो भी बता देता है। बाज़ औक़ात हमको एमआरआई करवाने की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे अपेंडिक्स की सोजिश को कंफर्म करने के लिए। तो इन शॉर्ट जो भी प्रॉब्लम ख़वातीन में है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ख़ास तौर पे पित्ते की पथरी या अपेंडिक्स का सूज जाना, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान उसका इलाज हो सकता है। लास्टली एक बात हम करेंगे जो है हर्निया से रिलेटेड। एक और मिसकंसेप्शन ये होता है, बाज़ ख़वातीन जिनको हर्निया होता है वो हर्निया का ऑपरेशन करवाने से पहले ये पूछती हैं कि हम क्या ऑपरेशन करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो ख़वातीन जिनको ख़ास तौर पे नाफ के पास हर्निया है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उनको चाहिए वो इसको ऑपरेट करवा लें, अगर वो चाहती हैं उनकी फ़ैमिली आगे मज़ीद बढ़े, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हर्निया फंस सकता है, चूँकि पेट बड़ा होता है, यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, वो प्रेशर डालता है पेट की दीवार पे और जिसकी वजह से हर्निया फंस जाए, वापस ना आए या उसकी खून का दौरानिया ख़त्म हो जाए। तो अगेन जिन ख़वातीन को भी नाफ के पास हर्निया है तो वो उसको रिपेयर करवा लें
हैं वो ये वेट ना करें कि बाज़ एक मिसकंसेप्शन होता है कि जी हर्निया रिपेयर से शायद बच्चे नहीं होंगे। ऐसा कोई वो नहीं है। हर्निया की सर्जरी से या हर्निया से बच्चे होने ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमने आज इस शॉर्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किए, होपफुली आप लोगों को हेल्प मिलेगी इनको समझने में, और आपके कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं।